वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट के बारे में कि भाई मार्केट क्या किस तरीके से बिहेव कर सकता है आने वाले दिनों में, क्या मार्केट की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, निफ्टी किस तरीके से फ्राइडे को क्यों गैप अप हुआ, ये सब हम डिस्कस करेंगे। 2 दिन मैं अवेलेबल नहीं था क्योंकि थोड़ी इमरजेंसी थी, उसमें बिजी था। अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूं वहां से, तो अब मैं मार्केट पर पूरी तरीके से ध्यान दे सकता हूं। तो प्लीज आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, समझिएगा मंडे को किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर समझ सकते हैं कि भाई कैसे सेंटिमेंट लेवल्स प्लान किया जाता है। ओके, जाकर के देखिए, समझिए और सीखिए मार्केट में किस तरीके से आप धीरे 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 सीख करके अपने जो लॉसेस देखो है उनको घटा करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि भाई फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ। ओके, तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग। तो जाइए, देखिए, समझिए, कुछ ना आए समझ में तो प्लीज मेरे से टेलीग्राम चैनल पे समझ सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि आई एम ओपन फॉर लर्निंग। ओके, अगर आप सीखना चाहते हैं, सब मेरे को बहुत पसंद है लर्निंग कराना। ठीक है, और लर्निंग करना, देखिए आप कुछ बताएंगे मैं भी कुछ सीखूंगा। तो ठीक है, ये क्या है ना, हम मार्केट में कोई भी यहाँ पर आप समझिए कि पूरा सीख गया नहीं, मार्केट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग भी हमें चेंज करनी चाहिए, हमें मार्केट के हिसाब से अपडेट होते रहना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। तो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगर मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं। ओके, बाकी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही हैं, आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज अपना प्यार बरसाते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत फायदा मुझे भी यहां से होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ पहले तो उसको समझते हैं। ओके, देखिए फ्राइडे को मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप क्यों हुआ? क्योंकि यूएस मार्केट बहुत तेजी में चला था फ्राइडे को। क्यों चला था उसको समझ लेते हैं। क्योंकि जॉबलेस डेटा एक फेवरेबल पॉइंट पर आकर दिखा हमें। ओके, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी बनी। ओके, समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए एक जॉबलेस डेटा आया था, आप समझेंगे 1 अगस्त को। ठीक है, विच इज ऑन नेगेटिव साइड, पूरी तरीके से नेगेटिव साइड आया था और इसने मार्केट को ड्रैग किया था। क्योंकि भाई आप एक चीज समझ के चलिए, 235 25 जुलाई को कम हुई, अब 1 अगस्त को डेटा आया, एक्सपेक्टेड था 236 जॉबलेस डेटा आएगा। ओके, कितना आ गया? 249, यानी उम्मीद से ज्यादा आ गया, यानी उम्मीद से ज्यादा लोग जॉबलेस हो रहे हैं, यानी इकोनॉमी बहुत तेजी से स्लो डाउन हो रही है। ओके, फास्टली स्लो डाउन हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये डिफ्लेशन की तरफ मार्केट को ले जा ना जाए, तो उसकी वजह से वहां पर मार्केट करेक्ट होते हुए नजर आए, लोगों ने वहां से बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ठीक है, अब क्या हुआ? 8 अगस्त को अच्छा डेटा आया, यानी जॉबलेस बढ़ है। ठीक है, ये इन द फेवर ऑफ रेट कट के फेवर में है। ठीक है, तो उसी वजह से देखिए जॉबलेस और कम होंगे धीरे आकर, जब रेट कट यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वहां पे हायरिंग बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनियों का, तो हायरिंग भी बढ़ सकती है। ठीक है, ओके, वैसे इंटेल ने अपनी 15,000 रेट कट की थी क्योंकि उसको अपना क्या कहते हैं ना कि बर्डन कम करना था। ओके, प्रॉफिट बढ़ाना था, तो बर्डन कम करने के लिए उसने 15,000 रेट कट किया था क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई था। ओके, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फायदा कंपनी को ज्यादा होगा, टेक कंपनीज को ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए ये तो अलग बात हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 8 अगस्त को जो डेटा आया उसने ड्रैग नहीं किया, उसने पुल किया मार्केट को अपसाइड की तरफ। और आपने देखा होगा ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ओके, एक टाइम पे तो बहुत तेजी से हाई थे। ओके, अच्छा ये तो फ्राइडे नाइट का है, पर ये जो डेटा आया था आप समझ के चलिए, फ्राइडे को नहीं आया था ये डेटा, आया था थर्सडे को, सॉरी मैंने फ्राइडे बोल दिया, थर्सडे को ये डेटा आया था जिसने फ्राइडे में अच्छी तेजी बनाई। पर फ्राइडे को मार्केट एक तरीके से फ्लैट, थोड़ा ग्रीनरी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, पर फ्लैट क्लोजिंग के आसपास दिखाई दिया है। ठीक है, और वही अपने मार्केट में हुआ। थर्सडे को डेटा आया जिसने एक गैप अप की उम्मीद जगाई और गैप अप बना, पर मार्केट में एक चीज अच्छी हुई फ्राइडे के दिन कि भाई उस गैप अप को सस्टेन किया मार्केट ने। ठीक है, बाकी अगर आप पहले देखेंगे कि भाई यहां पर एक गैप डाउन हुआ था, यहां से एक पुल आया था, फिर 320 से मार्केट पलट जा रहा था। ठीक है, उससे पहले देखिए गैप अप हुआ था यहां पर। ओके, मार्केट एक बार फिर 330 को टेस्ट करता है, वहां से पलट जा रहा था। ओके, उससे पहले देखिए गैप अप हुआ था, मार्केट फिर 330 के ऊपर गया, फिर यहां से पलट गया। ओके, तो यानी कहीं ना कहीं 300 330 350 के जोन में यहां पर सेलिंग देखने को मिला था जबरदस्त तरीके से निफ्टी की केस में। पर इस बार मार्केट ने, निफ्टी ने
मार्केट क्या कहेंगे, निफ्टी ने इस बेस को, मतलब इस रेजिस्टेंस को बेस बना करके यहां पर अपनी पोजीशन को होल्ड किया, ठीक है, विच इज गुड। ओके, हाँ मार्केट साइडवेज रहा, आपको कुछ खास बड़ा ट्रेड नहीं मिला होगा। ओके, यहां पर अगर आप गैप अप लेके गए थे तो अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, फिर नीचे आकर के 330 पर आपने प्लान किया होगा तो एक आपको यहां से अच्छा खासा, मतलब ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए तो नहीं, ठीक है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला होगा, ठीक है, फिर यहां पर आपका डिके भी हुआ होगा, फिर आपने होल्ड किया होगा, यहां से फिर से प्लान किया होगा तो आपको फिर एक ट्रेड मिला होगा, ठीक है, पर काफी बड़ा ट्रेड नहीं मिला क्योंकि आइदर साइड मूवमेंट कहीं भी नहीं था, ना डाउन साइड ना अप साइड। ओके, चलिए अब क्या प्लान करना चाहिए हमें, मंडे के लिए क्या प्लान करेंगे, तो इसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से। ओके, चलिए अब क्या करेंगे कि भाई अब क्या दिखा रहा है यहां से गिफ्ट निफ्टी, क्या किस तरीके से शुरुआत मतलब मंडे के दिन ओपनिंग दिखा रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करूंगा तो यहां पे एज अ फ्लैट टू नेगेटिव, ठीक है, और हो सकता है मंडे के दिन यानी सुबह जब गिफ्ट निफ्टी 7 बजे 6:30 7 बजे खुले तो यहां से थोड़ा और गिफ्ट निफ्टी में दबाव देखने को मिले बिकॉज ऑफ हिंडनबर्ग न्यूज, ठीक है। अब किस तरीके से मार्केट लेता है देखिए वो उसमें ही क्लियर हो जाएगा गिफ्ट निफ्टी में, ठीक है, बाकी मार्केट आवर्स में भी क्लियर होगा कि हो सकता है नीचे जाकर के वहां से एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आ जाए, ठीक है, तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से गिफ्ट निफ्टी और अपना मार्केट बिहेव करता है। ओके, बाकी मैं यहां से सोच के चल रहा हूं कि भाई एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है और ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एलिगेशंस आप ये समझ के चलिए कोई अडानी ग्रुप पर नहीं लगाए गए, ये एलिगेशंस लगाए सेबी चेयरपर्सन के ऊपर, ठीक है, तो कोई स्टॉक यहां पर ड्रैग होता हुआ नजर आया ये मुझे नहीं दिखता। अगर ड्रैग हो रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है, और वो डे में ही बन जाएगी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलिए तो अब अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको क्या करना चाहिए उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मार्केट 330 340 350 के आसपास दिखता है भाई लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अच्छे से बनती है, आप ऐसे लगा लीजिए 330 320 के आसपास का, ठीक है। मार्केट यहां से मूव किया, आप या तो एक काम कर सकते हैं भाई मार्केट को यहां पर नीचे आने दीजिए, एक बार फिर टेस्ट करने दीजिए, 15 मिनट की कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल बनाए यहां पर आप प्लान कीजिए, या फिर 340 के आसपास कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है 15 मिनट के लिए, हैमर कैंडल जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उस वीक का आप लो ऐसे लेकर के यहां से आप अपसाइड प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट ने ये सस्टेन किया, अब यहां से नए बायर्स एंटर करें और मार्केट को ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो आपका किस तरीके से प्लान होना चाहिए यहां से तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 330 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो भाई आपको ये 400 405 420 तक का आपको एक अच्छा मूव मार्केट दिखा सकता है, ठीक है। मैं फिलहाल 410 लगा रहा हूं, ओके, क्योंकि ये मतलब फ्राइडे का हाई था तो उसके आसपास मैंने लगा दिया, एक मूव ये मिल सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो भाई ये आपको एक बड़ा मूव दिखाएगा और ये बड़ा मूव आपको 475 480 तक आसपास दिख सकता है, ठीक है। 500 का एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है 500 को नहीं पार करे पर एक अच्छा पुल बैक मिलता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, मार्केट निकल सकता है यहां से और आपको 520 तक का एक लास्ट मूवमेंट दिखा सकता है, फिर यहां पर हो सकता है यहां पर सेलर्स एंटर कर जाएं, ठीक है। तो ये मुझे कुछ दिखाई दे रहा है मंडे के दिन इन आपको लेवल्स पर अपसाइड की तरफ निफ्टी में प्लान मिल सकता है। डाउन साइड की बात करते हैं, देखिए डाउन साइड क्लियरली है कि भाई 330 पर काफी बार रिजेक्शन ले चुका है, आपको दिख रहा है ना, ये काफी बार यहां से रिजेक्शन ले चुका है, ओके। तो अब आपको क्या प्लान करना चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए भाई 300 के नीचे आ जाए, 330 पर ही लेंगे एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि 330 के नीचे आ जाए तो प्लान करें, नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा नीचे, यानी 300 के नीचे अगर मार्केट आता हुआ नजर आए तो आपको यहां से 300 पर भी नहीं 300 के नीचे आता हुआ नजर आए तब आप यहां से एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। मार्केट 300 के नीचे आपको मूव दिखा सकता है 250 का, मार्क कर लेते हैं 250, और 250 के नीचे अगर निकला तो आपको मूव मिल सकता है यहां से कहां तक का 220 तक का भी मूव मार्केट आपको यहां से दिखा सकता है, 220 या 200 तक का आपको मूव मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही। बाकी 200 के नीचे भी जाए ये भी नहीं मान रहा क्योंकि मार्केट यहां पर आता है पुल बैक दिखाता है, मार्केट यहां पर आता है पुल बैक दिखाता है, यहां पर आता है पुल बैक दिखाता है, यहां पर आता है पुल बैक, यहां पे आता है पुल बैक, ठीक है। तो कहने का मतलब है 200 एक सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट यहां पर मिलता भी है तो यहां से आप लॉन्ग साइड का प्लान कीजिए। 200 के नीचे फिर अगर जाएगा तो और थोड़ा नेगेटिविटी आ जाएगी, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, जहां पर हम लाइव मार्केट में सेंटिमेंट लेवल्स को समझते हैं, सीखते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम ग्रुप तो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है, इधर उधर से सर्च बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए तो ये है निफ्टी का प्लान। बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं फटाफट से, सॉरी बैंक निफ्टी इसी में ही निकलेगा चार्ट में, ओके, फटाफट से निकाल लेते हैं बैंक निफ्टी को, ये रहा, ठीक है। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्राइडे को साइडवेज, बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिला कि फ्राइडे वैसे साइडवेज डे होता था, ठीक है, डी डे कहते थे, ट्राई डे, ओके,
पर इस बार डेफिनेटली हमें देखने को मिला। ओके, और एक सपोर्ट मार्केट ने बनाया है, वो कौन सा निकाला है यहाँ पर 50, 440, 450 का एक सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो ये इज अ ग्रीनरी साइड। ओके, इसको मैं ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि सपोर्ट है। ठीक, अब मार्केट फ्लैट है और यही हमें मिलता है, तो यहाँ से हम बहुत बढ़िया अपसाइड का प्लान करेंगे। और देखिए यहाँ पर रिजेक्शन भी दिखाया मार्केट ने, यानी जो रिजेक्शन था पहले, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, काफी बार रिजेक्शन दिखाया, तो ये अब सपोर्ट का काम कर सकता है और यहां से आपको एक बड़ा ट्रेड अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट यानी 480, 475 के आसपास ओके नीचे नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक हैमर कैंडल बनते हुए, रिजेक्शन कैंडल, डाउन साइड से रिजेक्शन लेते हुए कैंडल बने, आप उस वीक का एसएल लेकर के यहां से अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। आपको बढ़िया मूव दिख सकता है। और ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया है इसने 600, 650 का, ओके, आप 600, 620 के आसपास यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बुक आउट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? या फिर कुछ क्वांटिटी यहाँ से बुक कर सकते हैं। मार्केट इसके ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो भाई ये जो हाई लगाया था एक मूव ये दिख सकता है 50-700, और 50-700 को अगर निकाल देता है मार्केट तो आप समझ के चलिए अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और ये आपको शॉर्ट कवरिंग ले जा सकती है 50-950 के आसपास तक। ठीक है, 51,000 के बहुत ही नज़दीक आपको ये शॉर्ट कवरिंग मार्केट दिखा सकता है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है अपसाइड के लिए। ओके, बाकी 51,000 के ऊपर चलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है और कोई बड़ी खास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि जो 51,000 को पुल कर जाए। ठीक है, ओके, एक तेज़ी बन सकती है क्योंकि नीचे डाउन साइड है, तो अपसाइड के लिए मार्केट ले जाएं क्योंकि अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है हायर लेवल्स पे, है ना, डी एंड पर गिर नहीं रहा है, सस्टेन कर रहा है। ठीक है, चलिए डाउन साइड का प्लान कब करेंगे? देखिए डाउन साइड का प्लान अगर आपको निफ्टी बैंक में करना है तो भाई 50-400 के नीचे ही करें तो ज्यादा बेटर है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 50-400 का एक सपोर्ट है। ओके, 50-400, 50-450 का एक सपोर्ट है, तो इसके नीचे आता है, यानी कहने का मतलब 370 के नीचे आ जाए तब यहां से आप डाउन साइड का प्लान कीजिए, आपको बढ़िया मूव नीचे की तरफ मिल सकता है। और ये मूव आपको मिलेगा यहां से 250 और 50-200, मैं 200 लगा लेता हूँ। ओके, बिलो रेंज। ओके, तो 50-200 तक का ये मूव आपको दिखा सकता है। ठीक है, इसको अगर तोड़ता है तो आपको 50-050 तक का मूव आपको मार्केट दिखा सकता है, यानी 50,050 तक का मूव मार्केट दिखा सकता है। ओके, बाकी 50,000 भी एक सपोर्ट लेवल है, तो यहां पर अगर आए तो आप निकल जाना अपनी, अगर आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं। ओके, बाकी आप यहां पर अपसाइड का लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि 50,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको डेटा चेन में मिल जाएगा। क्लियर है? तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, मार्केट इन्हीं लेवल्स पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बाकी मुझे बताइएगा किस तरीके से आपको ट्रेड मिला। मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।